बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, hope so you all will be fine. Today our lecture is 3 and topic is variation. Variation mean change in form, position or condition of something is called variation. ठीक है। Types of variation, there are two types of variation. One is direct variation and the other is inverse variation. वेरिएशन की टू टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है और एक होती है इन्वर्स वेरिएशन। चेंज दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। दो तरह की चेंजेस होती हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन होती है और एक इन्वर्स वेरिएशन होती है। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे, अगर दो क्वांटिटीज़ ऐसे रिलेट करें इन सच अ वे दैट इंक्रीज या डिक्रीज इन वन क्वांटिटी काज इंक्रीज या डिक्रीज इन अनदर क्वांटिटी, देन वेरिएशन इज कॉल्ड। कोई भी दो क्वांटिटीज़ जो ऐसे रिलेट हों कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करे तो दूसरी भी इंक्रीज़ करे, या अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ करे, ऐसी वेरिएशन को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कार की स्पीड तेज़ होगी, ठीक है, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी और जल्दी कवर करेगी। अगर स्पीड तेज़ होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। मीन स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम कवर करेगी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस छोटा होगा तो उसका सरकमफेरेंस भी छोटा होगा। अगर किसी रेडियस का रेडियस बड़ा होगा तो उसका सरकमफेरेंस भी क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह हमारी डेली लाइफ से बेशुमार एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इफ़ नेक्स्ट है, इफ़ अ क्वांटिटी एक्स इज़ वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू क्वांटिटी वाई। अगर एक्स और वाई डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, वी से दैट वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और वी कैन रिटर्न एज वाई डायरेक्टली, ये दैट इज़ द साइन ऑफ वेरीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए प्रोपोर्शनैलिटी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसको हम पढ़ते हैं रीड एज वेरीज, और इस साइन को कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वाई इज इक्वल टू के एक्स, जब हम एक्स को डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो के है ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर के ज़ीरो आ जाए तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन ज़ीरो हो जाता है, रिलेशन कोई रहता ही नहीं है। और इस के को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, के वेरिएशन का कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स वेरिएशन। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज, इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। मीन्स अगर दो क्वांटिटीज़ ऐसे रिलेट करें कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो, या एक के डिक्रीज़ से दूसरी इंक्रीज़ हो, उसको कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल है, अगर आपने कोई रेस लगाई हुई है, ठीक है स्टूडेंट, कोई भी रेस लगाई हुई है, अगर आप स्पीड अपनी तेज़ रखोगे, आपकी अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो आप वो जो डिस्टेंस है वो कम टाइम में कवर करोगे। अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो आप वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा टाइम में कवर करोगे। मींस टाइम और जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इफ़ अ क्वांटिटी y varies inversely with regard to quantity x, we say that y is inversely proportional to x। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी y है वो वेरी करी है इन्वर्सली x क्वांटिटी x से, इन्वर्सली अगर वो वेरी कर रही है तो उसको हम लिख सकते हैं y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या y इज़ इक्वल टू के एक्स, ठीक है। जब आप x इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई k इज़ इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा, और k नेवर इक्वल टू ज़ीरो, और k को क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके जी, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड। नंबर 1 है y इन टर्म ऑफ x, आपने y फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x, ठीक है। y when x इज इक्वल टू 5, और थर्ड है x when y इज इक्वल टू 28।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें गिवन है y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप ये ख़त्म करोगे तो क्या आएगा, इक्वल, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, सॉरी साइन ऑफ कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू के एक्स, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब आपको y की वैल्यू गिवन है और x गिवन है, तो पुट y x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। जब हमने y की जगह 8 और x की जगह आपने पुट किया 2 को, तो क्या आ गया 2k इज इक्वल टू 8। अब 2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप बोथ साइड पे क्या करोगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 2 को बोथ साइड पे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो k की यहाँ से 2 कट हो जाएंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। k की जो वैल्यू आई है 4 आपने पुट करनी है वो इक्वेशन नंबर 1 में। तो y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो पहला जो आपका पार्ट था उसमें था y इन टर्म ऑफ x, आपने y फाइंड किया इन टर्म ऑफ x की फॉर्म में आपने y फाइंड किया, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट 2 था उसमें था y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू 4, x की जगह आपने पुट करना है 5। तो 5 4 ज़ा 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, अब x फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 28। सिमिलरली आपने ये y इज इक्वल टू 28 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो y की जगह आपने पुट करना है 28 इज इक्वल टू 4x। अब x के आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है दैट इज़ डिवीजन। तो डिवाइड कर दिया 4 बोथ साइड पे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। सिमिलरली सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 3। इफ r इज इक्वल टू t, r की वैल्यू है t, सॉरी r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन कंटेनिंग कनेक्टिंग r एंड t। आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो r और t को कनेक्ट करे। आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64, t फाइंड करे व्हेन r इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 3, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब ख़त्म होगा तो क्या आएगा, इक्वल और k आ जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू 5 और t की वैल्यू है 8। r की वैल्यू 5 और t की वैल्यू 8 इक्वेशन नंबर 1 पर पुट करें, r की जगह 5 और t की जगह 8। अब 8 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 5/8। k की जो भी वैल्यू आएगी वो आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी होगी, ठीक है। k की जगह हम पुट करेंगे 5/8, r इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी। पहला पार्ट था, पहला जो क्वेश्चन था आपको कि आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो r और t को कनेक्ट करें। तो दिस इज़ द इक्वेशन विच इज़ कनेक्टिंग r एंड t, ठीक है। अब नेक्स्ट है t की वैल्यू 64 है, देन r फाइंड करें। आपने इक्वेशन 2 में t की जगह 64 पुट करना है। t की जगह जब आप 64 पुट करेंगे, ये t की जगह आपने पुट कर लिया 64, 5/8 64, तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो 5 इंटू 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, r की वैल्यू आ जाएगी 40। नेक्स्ट t की वैल्यू आपने फाइंड करनी है r 20 की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 20 पुट करना है r की जगह। अब देखें 8 इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, बोथ साइड पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 160 इज इक्वल टू 5t। अब आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है, और r 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। यहाँ से 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी। 5 3 ज़ा 15, 116, 5 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, सॉरी, तो आ जाएगा 32। t की वैल्यू आ जाएगी 32। नाउ क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवाया है 3 4 नहीं तो 5 क्वेश्चन हम करते हैं। इफ़ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, v की वैल्यू गिवन है और r की गिवन, फाइंड आपने r करना है व्हेन v इज इक्वल टू 6 to 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। v की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है। सबसे पहला स्टेप है प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करके इक्वल और के कांस्टेंट साइन पुट करना है। तो v इज इक्वल टू के आर क्यूब। अब v की वैल्यू और r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। v की जगह हमने पुट कर दिया 5 k, इसी तरह r की जगह 3 क्यूब। 3 क्यूब इक्वल होता है 27। तो 5 इज इक्वल टू के 27। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 27 मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट स्टेप है टू डिवाइड 27 ऑन बोथ साइड, हमने डिवाइड कर लिया। तो 5/27 इज इक्वल टू के आ गया। अब ये जो के की वैल्यू आई है इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो v इज इक्वल टू 5/27 r क्यूब, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब r आपने फाइंड करना है, v की वैल्यू गिवन है, ठीक है। v की जगह आपने पुट करना है 6 to 5 इज इक्वल टू 5/27 r क्यूब। अब 27 देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 की कटिंग जब करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 12 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। तो क्या आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब आपने क्यूब है इधर, यहाँ से क्यूब ख़त्म करना है तो क्यूब रूट लेना है। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो क्यूब रूट इक्वल टू दिस, बोथ साइड पे क्यूब रूट ले लिया। अब आपको पता है क्यूब रूट सेपरेट भी हो जाएंगे, तो 125 का क्यूब रूट अलग और 327 का क्यूब रूट अलग, और इस साइड से क्यूब रूट कटिंग हो जाएगी, क्यूब और क्यूब रूट की कटिंग हो जाएगी। अब 125, अच्छा 125 होता है 5 का क्यूब, 5 क्यूब अंडर रूट क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और क्यूब रूट इज इक्वल टू आर आ जाएगा। ये क्यूब और क्यूब रूट की कटिंग हो जाएगी, क्यों? क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3 और इसकी वैल्यू है 3, 3 और 3 कट हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू आर, 5 3 ज़ा 15, आर की वैल्यू आ गई 15। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 करते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है, ए डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ए की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। फाइंड आर व्हेन ए इज इक्वल टू 72। ओके, आर की आर ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ए की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। आर फाइंड करना है व्हेन ए इज इक्वल टू 72। सबसे पहले ए इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वालिटी का साइन आया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। पुट ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ए की जगह 2 और आर की जगह 3, तो 2 इज इक्वल टू के ओवर 9 आ जाएगा। 9 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9 9 कैंसिल आउट, 9 2 ज़ा 18, के की वैल्यू आ गई 18। पुट इन 1। अब आपने के की वैल्यू 1 में पुट करनी है, तो ए इज इक्वल टू 18 ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आर फाइंड करना है, ए की वैल्यू 72 है, इसको पुट करें 2 में, तो 72 इज इक्वल टू 18 ओवर आर स्क्वायर। 72 को इधर ले आएँ, आर स्क्वायर को उधर ले जाएँ, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 1 ज़ा 18 और 18 4 ज़ा 72 होता है, ठीक है। 1/4 आ जाएगा। अब आपने आर फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर 2 होता है। स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपने करना है। अच्छा, सबसे पहली बात, आपके पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपके पास जो होता है या तो इन्वर्सली या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में क्वेश्चन होता है। सबसे पहले साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आपने ख़त्म करना होता है, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। सबसे पहले आपने ख़त्म करना होता है। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू आपने के y लिख दिया, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके आपने इक्वालिटी और के, पहला स्टेप ये। नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें x और y की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकालनी होती है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है k की वैल्यू, ये इक्वेशन 1। अब ये जो k की वैल्यू है, थर्ड स्टेप में k की वैल्यू पुट करनी है 1 इक्वेशन में, पुट इन 1। थर्ड में के की वैल्यू आपने 1 में पुट कर दी।
आगे जो 4 स्टेप है उसमें या तो आपने x फाइंड करना होता है या तो y फाइंड करना होता है। अगर x फाइंड करना है तो y की वैल्यू गिवन होगी, वो इसमें पुट कर दें, और अगर y फाइंड करना है तो x की वैल्यू गिवन होगी, वो पुट करनी। सिंपल सा ये काम करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप ड्यूरिंग क्वेश्चन सेशन पूछ सकते हैं। अब आपकी जो डायरी है वो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट आपने खुद सॉल्व करनी है विद एग्जांपल्स। जो आपकी सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व करना है। इनसे रिलेटेड कोई भी इशू है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।